तूने उन शगुन के पैसों की बाइक ले ली। तुझे पता है मम्मी और पापा ने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे, और तूने बाइक ले ली। हाँ, तूने पापा और मम्मी के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। तूने सोचा था जब तूने सबके सामने छत पे झूठ बोला था? सोचा था कि तेरे झूठ की वजह से उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी? वो बात अलग थी। और मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, डंके की चोट पर करती हूँ, रोती नहीं हूँ जैसे तू रो रहा है। चल। ताऊ जी, पापा की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तू बीच में मत पड़। पता नहीं कौन सा मुंह लेके घूम रही इस घर में। तेरी जगह मेरी लड़की होती ना। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरी बेटी को नहीं, प्लीज। अरे सब क्या हो रहा है? बंद करो ये सब बकवास। देख नहीं रहे हो? शर्म नहीं कुछ? मैं यहां बैठा हूं। और वीरेंद्र और मोहन, तुम दोनों घर के बड़े हो, लेकिन जितना गैर जिम्मेदारी का कार्य तुमने किया है ना, मैं सोच नहीं सकता। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि महामंडप की शगुन की रकम कुछ ऐसी तय करना कि सब आसानी से दे सके। तुम दोनों ने अपने आप न जाने क्या फैसला कर लिया, बिना सोचे कि रमेश कैसे देगा इतनी बड़ी रकम। अरे नहीं नहीं बाबूजी, हमने लक्ष्मी और रमेश से पूछा था पहले, और उसके बाद ही शगुन की रकम डिसाइड हुई थी बाबूजी। रमेश, अगर तुमने हाँ कर ली थी, पैसे कहाँ गए? नहीं लक्ष्मी, मैंने रमेश से तो कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन तुम्हें तो कम से कम किफायत से काम देना चाहिए था। बस कीजिए आप सब। नहीं चाहिए मुझे कोई शगुन। आज मेरे शगुन की वजह से लक्ष्मी चाची और रमेश चाचू को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा यही होगा कि आप लोग सब मुझे खाली हाथ विदा करते हैं। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि शादी में सब लोग मिलजुल कर एक लड़की को विदा करते। कम ज्यादा इन सब चीजों का तो कोई मोल ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। पर नहीं, अगर आप लोग इसी तरह लड़ झगड़ कर मुझे भेजना चाहते हैं तो फिर बस मुझे ये शादी नहीं करनी। डॉली, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? डॉली, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है, इसमें रस्में निभानी पड़ती है। झगड़ा लड़ाई तब होती है जब कोई किसी का विश्वास तोड़ता है, समझे? अब तुम्हारे विवाह में अगर रमेश हाथ नहीं बटाएगा तो उसके बच्चों की शादी में कौन आगे आएगा मदद करने के लिए? अब जब सबको डांट पड़ी रही है तो मैं अपनी फैमिली में से एक और मेंबर का नाम नॉमिनेट करना चाहती हूँ। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मेरे मम्मी और पापा ने कभी किसी के लिए कोई कमी नहीं की। शगुन के पैसों से सुकू ने बाइक खरीद ली और किसी को बताया भी नहीं। रमेश, सुकेतु के पास इतने पैसे कहाँ से आए? जी वो मैंने। रमेश, तुम जितने बेवकूफ दिखते हो ना, उतने हो भी। ये जानते हुए भी कि गलती सुकेतु की है, तुम इतनी देर से चुपचाप खड़े थे। क्या सीख दे रहे हो बच्चों को तुम? यही कि गलतियों पर पर्दा कैसे डाला जाए? आज हजारों गलती हुई कि लाखों की होगी।
पापा सिर्फ इतना चाहते थे कि सुकू को वो सब कुछ मिले जो उन्हें कभी नहीं मिला है। बाप का प्यार। निशा, ये क्या बोल रही है तू? कीर्ति, कान खोलकर सुन ले। इस निशु और सुकू की बातों में आकर तुम अपनी नई गाड़ी की रट लेकर मत बैठ जाना। नई गाड़ी तुम्हें अभी नहीं मिलेगी जब तक बाबूजी नहीं कहेंगे और डॉली की शादी के खर्चे खत्म नहीं होंगे। माँ बाप का प्यार सिर्फ महंगी गिफ्टों से नहीं तोला जाता। पर मॉम, मैंने क्या किया है? मैं जानती हूँ, पर माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो और कौन दिखाएगा? निशा, क्या कर रही है तू? मैंने बोला था ना इस बॉक्स को नहीं छूने को। पापा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप अभी अपनी सोच रहे हो। लीजिए, रखिए अपने पास। दादाजी, पापा से जिसे भी पैसे लेने हैं वो इसे बेचकर ले ले। ये ज्वेलरी मम्मी ने मेरी शादी के लिए बचा के रखी थी, जो कभी होने ही नहीं वाली। एटलीस्ट इससे मैं अपनी माँ बाप की इज्जत तो खरीद ही सकती हूँ। निशा बेटा, जब तक नेमीचंद गंगवाल की सांस में सांस है तब तक इस घर की किसी बहू के गहने बेचने नहीं पड़ेंगे बेटा। हाँ, जिस दिन मैं मर जाऊं उसके बाद बांट लेना आपस में। मैंने बेटा तुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आज तूने बता दिया बेटा कि तू मेरी कितनी इज्जत करती है। बचपन में सब कुछ कितना सिंपल था ना, हम बड़े होते ही क्यों? जब छोटे थे तब पूछते थे कि बड़े कब होंगे। डफर्स थे हम। बड़ा होना इज सो ब्ला। डॉली दी, इट वाज इफ मैं बोलती हूँ ना। एनीवे, फॉरगेट इट। ज्वाला, बंटी, अभी भी बहुत टाइम है। बिल्कुल बड़े मत होना। रंग क्यों हर रंग का उड़ा हुआ है, अपनों से कट के जुदा हुआ है, मन के
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।